हरे कृष्णा। बहन और भाई के विश्वास और प्रेम का पर्व यानी भाई दूज। इस शुभ अवसर पर बहनें अपने भाई का तिलक करके लंबी आयु और सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसे में भाई उन्हें उपहार और जीवन की रक्षा का वचन देता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन भाई और बहन प्रेम पूर्वक इस पर्व को मनाते हैं और इस पर्व को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर इस बार भाई दूज कब मनाई जाएगी और भाई को तिलक लगाने का सही मुहूर्त समय कौन सा है। आज के इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आखिर इस पर्व की परंपरा का आरंभ कब और कैसे हुआ और उसका पौराणिक शास्त्रों में संदर्भ कहाँ से मिलता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर भाई दूज कौन से दिन मनाई जाएगी। तो इस वर्ष वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास द्वितीया तिथि की शुरुआत हो रही है 2 नवंबर शनिवार को रात 8:21 पर और कार्तिक द्वितीया तिथि की समाप्ति होगी 3 नवंबर रविवार को रात 10:05 पर। वहीं उदया तिथि के अनुसार भाई दूज 3 नवंबर रविवार को मनाई जाएगी और पंचांग के अनुसार 3 नवंबर को प्रातः 11:38 तक सौभाग्य योग रहेगा। इसके बाद शोभन योग लग जाएगा और इसलिए भाई दूज के दिन पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त 11:46 का है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:47 से 5:43 तक और सूर्योदय होगा 6:46 पर। इस दिन विजय मुहूर्त यानी कि तिलक करने का शुभ समय है दोपहर 1:10 से 3:22 तक का। इस अवधि के दौरान बहनें अपने भाई का तिलक कर सकती हैं। अब हो सकता है कि आपके स्थान पर यह समय कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो उसी अनुसार आप अपने भाई को तिलक लगा सकते हैं। लेकिन भाई दूज का तिलक लगाने का मुख्य समय इसी समय के बीच का रहेगा, तो आप इस समय के अंदर में कभी भी तिलक लगा सकते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि पूर्व काल में यही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन यमुना देवी ने अपने भाई यमराज को अपने घर पर भोजन करवाया था और उनका सत्कार किया था। इसलिए इस दिन कर्म पाश में बंधे हुए नर्क के पापियों को भी यमराज जी छोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा अनुसार विचरण कर सके। अपनी बहन द्वारा किए गए इस आदर सत्कार से प्रसन्न होकर यमराज जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जो भी भाई बहन इस दिन यमुना नदी में स्नान करके यम पूजा करेंगे उसे मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। इस दिन भाई को तिलक करने से पहले बहनें कुछ नहीं खाती और इस समय अवधि को भाई दूज व्रत कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भाई बहन के घर जाकर इस दिन तिलक लगवाता है उसे अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और वहीं भाई दूज के दिन बहनों के घर जाकर भोजन करने से भाई की आयु बढ़ती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भाई दूज भाई बहन के बीच मान सम्मान और प्रेम प्रकट करने का अवसर है। तभी तो कहा गया है तस्यां निज गृहे विप्रः न भोक्तव्यं ततो बुधै स्नेहेन भगिनी हस्तात् भोक्तव्यं पुष्टिवर्धनम्। अर्थात हे विप्र, यम द्वितीया अथवा भाई दूज के दिन बुद्धिमान गण अपने घर में भोजन नहीं करते। स्नेह द्वारा बहन के हाथ का बनाया हुआ पुष्टिवर्धक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णित इस श्लोक द्वारा ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि इस दिन विद्वान व्यक्ति को भी अपने घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए बहन के द्वारा आदर सत्कार करने पर भाई को अपनी बहन के घर ही भोजन करना चाहिए और फिर भाई को प्रसन्न होकर वस्त्र आभूषण आदि से उसकी पूजा करनी चाहिए। बहन को प्रणाम करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करें। यदि आपकी स्वयं की कोई बहन नहीं है तो आप अपने रिश्तेदार या अपने वंश में किसी भी बेटी या बहन के घर जाकर आदर पूर्वक भोजन कर सकते हैं। हे नारद, इस प्रकार जो व्यक्ति यम द्वितीया का व्रत पालन करता है वो अब मृत्यु से मुक्त हो जाता है, पुत्र पुत्रियों से संपन्न हो जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। ये सभी व्रत और अनेक प्रकार के दान गृहस्थ के लिए उपयुक्त माने गए हैं। जिसकी कोई सगी बहन ना हो वो अपने परिवार या फिर गोत्र के किसी रिश्ते से बहन के रिश्ते में जोड़ा जाना चाहिए। इन सब के अभाव में अपने समान उम्र की किसी भी महिला को बहन समझे और उसका सम्मान करें। अगर वो भी ना मिले तो किसी गाय या फिर नदी को बहन मान ले और वो भी ना मिले तो जंगल के वृक्ष को ही बहन मानकर उसके आश्रय में भोजन करना चाहिए। यम द्वितीया में कभी भी अपने घर पर भोजन ना करें। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भाई दूज का महत्व बताया था और
इसी परंपरा को निभाते हुए हम इस पर्व को अत्यंत प्रेम पूर्वक निभाते हैं और बहन अपने भाई को अपने घर आदर पूर्वक सम्मान से भोजन करवाती है और उसकी सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। तो यह है भाई दूज की तिथि, उसके दिन और उसके मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको उपयुक्त लगी होगी, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी भाई दूज के विषय में ये जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप भाई दूज की विशेष पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो इस पर हम विस्तृत वीडियो भी लेकर आ सकते हैं और उसे सुनने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे उस कथा को आप मिस ना करें। तो चलिए हमारे इस भाई बहन के अटूट बंधन को निभाते हुए भाई दूज का पर्व मनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि इस भौतिक संबंधों को निभाते हुए वे हमें हमारे वास्तविक आध्यात्मिक संबंध से जोड़ने का आशीर्वाद भी प्रदान करें। हरे कृष्णा।